मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। अब दोबारा इस वीडियो में मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। अगरचे वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं और पेशावर में उनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। मीडिया ने भी इसके ऊपर बहुत शोर किया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका है और 25 तारीख को लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद डी चौक में जो है वो कारकुनान पहुंच रहे हैं, तहरीक इंसाफ वहां पर धरना देगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर लॉन्ग मार्च की तारीख देखी जाए तो चंद दिन पहले जो बिलावल भुट्टो साहब ने लॉन्ग मार्च किया था उसको देखा जाए तो वो लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? वो सिंध से शुरू हुआ था और इसको कहते हैं लॉन्ग मार्च। और महज चंद किलोमीटर के फासले से जब आप कश्मीर हाईवे से आप शुरू करेंगे, वहाँ पर आपने कारकुनान को जमा होने के लिए कहा, तो इसको आप लॉन्ग मार्च नहीं कह सकते। अगरचे मीडिया इसको लॉन्ग मार्च कह रहा है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये लॉन्ग मार्च नहीं है बल्कि ये शॉर्ट मार्च है। और महज इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर आपने कारकुनान को कहा कि आप वहाँ पर जमा हों, वहाँ से हम जब इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, धरना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मैं अब भी अपनी इस बात पे कायम हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। वो इसलिए कि जो लॉन्ग मार्च कहने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए कह रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च के लिए मदद के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हालात पहले जैसे नहीं है। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो ये कि 2014 जैसे हालात अब नहीं हैं। अब सोशल मीडिया जो है वो बहुत आगे जा चुका है। 7-8 सालों में, जहाँ 7-8 साल पहले जहाँ सोशल मीडिया था, अब वहाँ सोशल मीडिया नहीं है। आजकल हर किसी के पास चूँकि मोबाइल होता है, हर कोई वीडियो बनाता है, हर कोई जो है वो गुफ्तगू करता है, मोबाइल के ऊपर तज्जिया करता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होता है सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों का, जो सहाफ़त से रिलेटेड होते हैं, या जिनके पास सहाफ़त की एजुकेशन होती है और उनका अपनी हदूद का पता होता है। लेकिन आम आदमी को अपनी हद या हदूद का पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर जब आप इस्लामाबाद आएंगे, वहाँ पर आप धरना देंगे, वहाँ पर डी चौक में आप बैठेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। 2014 के धरने में बहुत सारी चीज़ें जो सामने नहीं आ सकी, या वो लोग जिनको पता है कि 2014 के धरने में क्या हो रहा था, इस धरने के पीछे कौन था, वो सारी बातें जो है वो यकीनन जो इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़ी हैं वो सब समझते हैं, सब जानते हैं। लेकिन चूँकि जो सहाफ़ी होते हैं उनको पता होता है कि हमारी हद क्या है, हमने कहाँ तक जाना है, उससे आगे हमने नहीं जाना है। एक लिमिट होती है सहाफ़ी की। अब जब आप धरना देंगे तो आपकी सारी बातें जो है वो सामने आएंगी। वहाँ पर उस धरने के अंदर कौन कौन से किरदार आएंगे, वो किरदार कहाँ कहाँ से लाए जाएंगे, उन लोगों की ड्यूटी क्या होगी। मिसाल के तौर पर 2014 में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। 2014 में होने वाले ऐसे बहुत सारे वाक़यात और हादसात हैं जिनके ऊपर से मैं पर्दा नहीं उठाऊँगा कि फ़लाँ शख्स को कहाँ से धरने में भेजा गया, उसकी ड्यूटी क्या थी, उसने धरने में किस किस को लाना था, उसने धरने में लोगों को कैसे लाना था, उसकी जॉब क्या थी, उसको मुआवजा कहाँ से मिल रहा था, उसको धरने में शिरकत के लिए और लोगों को लाने के लिए कितने पैसे मिल रहे थे। ये वो बात है जिसके ऊपर अगर बात करें तो फिर बहुत ज़्यादा बात खुल जाएगी, या फिर यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा गैर पार्लिमानी गुफ्तगू हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि इस हद को हम क्रॉस करें। इसलिए इमरान खान साहब खुद भी समझते हैं कि 2014 का जो धरना था वहाँ के हालात कैसे थे, वो धरना कैसे हुआ था, तो वो ये गलती नहीं करेंगे। जब अब वो वैसा ही अगर धरना देंगे तो फिर मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्योंकि जब जनूबी पंजाब से एक किरदार को आप इस्लामाबाद लाएंगे, जब सिंध से एक किरदार को आप इस्लामाबाद लाएंगे, जब पंजाब लाहौर के एक किरदार को आप इस्लामाबाद लाएंगे और उसकी ड्यूटी आप उसको बताएंगे, उसकी जॉब आप उसको बताएंगे, तो फिर बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। क्योंकि 7-8 साल पहले जो सोशल मीडिया था, आज उससे कहीं ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी इनकलाब आ चुका है और अब चीज़ें जो हैं वो राज राज में नहीं रहती। अब इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो पर्दे के पीछे नहीं रहती, बल्कि वो बहुत जल्द एक्सपोज हो जाती है। तो इस्लामाबाद के अंदर डी चौक में धरना देकर इमरान खान साहब जब ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे वो एक्सपोज हो जाए, क्योंकि उनकी कश्ती पहले ही काफ़ी हद तक बवर में फंस चुकी है। दूसरी बात, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न्यूट्रल के लिए कहा कि इस दफ़ा जो है वो आप बेहतर है कि न्यूट्रल ही रहें। अब इसको कहते हैं यू टर्न। चंद दिन पहले इमरान खान साहब कह रहे थे जो न्यूट्रल है वो जानवर है, आप अच्छे और बुरे का इंतखाब करें और जो आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ खड़े रहें। यानी कि वो धाइयाँ दे देकर कह रहे थे कि बराए मेहरबानी एक दफ़ा फिर मेरे साथ खड़े हो जाएं, मैं आपके बगैर अधूरा हूँ, मैं आपके बगैर नहीं चल सकता,
अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी जो न्यूट्रल हैं वो न्यूट्रल ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ये क्या पैगाम है? इमरान खान साहब चंद दिन पहले कुछ और कह रहे हैं न्यूट्रल के बारे में, और आज जो है वो कल वो कुछ और कह रहे थे न्यूट्रल के बारे में, तो इसको कहते हैं यू टर्न। इसी तरह ओन चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी थे, उन्होंने सलीम साफ़ी साहब को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा बातें की, बहुत सारी बातें की, सारी बातें तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा जी लीडर और मस्खरे में बहुत फ़र्क होता है। सलीम साफ़ी साहब के सवाल के ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि लीडर और मस्खरे में बहुत फ़र्क होता है। बहुत सारे कालम निगार अपने कॉलम्स में लिख चुके हैं जी कि लीडर और मस्खरे में बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बेशुमार दानश्वर, मुफक्कर, अदीब, सहाफ़ी इमरान खान साहब के हवाले से गैर संजीदा लफ्ज़ का इस्तेमाल कर चुके हैं। कुछ इसी तरह के अल्फाज अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी कहे कि ये मौसूफ एक गैर संजीदा शख्स हैं और इनके साथ मेरी बात नहीं हो सकती। ऐसे खताबात इमरान खान साहब को मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया से जो है वो मिलते रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ ओन चौधरी साहब जिक्र करते हैं लीडर और मस्खरे में बहुत फ़र्क होता है, तो अगर इमरान खान साहब वाकई गैर संजीदा शख्स हैं तो इमरान खान प्रोजेक्ट पे काम किसने किया? इमरान खान प्रोजेक्ट की बुनियाद कहाँ रखी गई? इस प्रोजेक्ट की बुनियाद क्यों रखी गई? इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में लॉन्च क्यों किया गया? क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इस सारी कहानी का पता चल चुका था? क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट के सामने तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो सारे का सारा उनके सामने आ चुका था? ये वो सवाल हैं जिसके ऊपर बात होती रहेंगी। और आप जानते हैं कि जो सिविलियन लीडरशिप है पाकिस्तान के अंदर, उनका कोई राज पाकिस्तान के अंदर हमेशा राज नहीं रहता, बिलाखिर बातें खुलकर सामने आ जाती हैं। अगर इमरान खान साहब प्रोजेक्ट के ऊपर कहीं कोई बैरूनी हाथ हुआ या अंदरूनी हाथ हुआ तो ये बातें छुप कर नहीं रहेंगी, बल्कि ये ज़रूर सामने आ जाएंगी। फ़िलहाल क्या हुआ? उस्मान बुज़दार, फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर के हवाले से स्कैंडल सामने आए हैं सिर्फ पंजाब के अंदर से। ओन चौधरी की गुफ्तगू बहुत गौर तलब है, अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत गौर तलब है, और फराह गोगी के जो स्कैंडल्स हैं पंजाब के अंदर, जो तबादलों का सिलसिला है और इसके अलावा ज़मीनों के हवाले से जो कुछ होता रहा, ये मवाद बहुत कुछ है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में जब इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बनना शुरू हो जाएं तो यही फराह गोगी, यही ओन चौधरी और यही इनके जो अपने करीबी, जो इनके कभी इनके लोग बहुत करीब थे, यही इनके लिए जो है वो गवाही बनकर जो है अदालतों में पेश ना हो जाए। ये बहुत गौरतलब बात है। बहरहाल धरने की बात हो रही थी, लॉन्ग मार्च की बात हो रही थी, तो इमरान खान साहब पूरी तस्वीर से वाकिफ़ हैं। अगर उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग वाकई उनके साथ बहुत मुखलिस हैं तो वो कभी भी उनको ये मशवरा नहीं देंगे कि आप लॉन्ग मार्च करें और आप डी चौक में एक दफ़ा फिर धरना दें, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आप दोहराएंगे तो आप बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे और आपका जो मकबूलियत का ग्राफ है वो बड़ी तेज़ी से नीचे गिर जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।